नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राशि और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। भिंड शहर में बैंकों की हड़ताल होने के कारण रुपए निकालने आए उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। 9 किलोमीटर दूर से आए किसान रामपाल सिंह यादव ने कहा कि घर गृहस्थी का सामान लेने के लिए रुपए निकालने के लिए सेंट्रल बैंक आए हुए हैं। बैंक में ताला डला होने के कारण रुपए नहीं मिल सके, इसलिए बिना सामान लिए ही घर वापस जाना पड़ रहा है। रामपाल यादव आज बैंक में किस काम से आए थे? पैसा निकालने आए थे। आपको पता नहीं था हड़ताल है आज? नहीं, पता नहीं था हड़ताल। फिर क्या हुआ? कितने पैसे निकालने के लिए आए थे? ऐसे 4-5 हज़ार रुपया सौदा वौदा दिलाएं। काय की सौदा लेनी है? ये खाए पी गए धना में। अच्छा, तो क्या काम क्या करते हो? किसान है, सरसों काट के आए भारी। अच्छा अच्छा, और आज बैंक बंद है? आज बैंक बंद। कितनी दूरी से आए हो? कम से कम 9 किलोमीटर से। साइकिल से आए हो? साइकिल से। और पैसे भी नहीं मिले हैं? पैसा नहीं मिले। क्या सौदा कैसे ले जाओगे? सौदा का आप लौट के जाएंगे, हैरान हुए, परेशान होगा। पता है कल भी हड़ताल है? कल का पता नहीं, तो फिर देखें 2 दिन बाद। नाबालिग की लगभग 5 दिन पुरानी लाश ग्राम उच्च भिट्टी से उत्तर दिशा में कोसिल जाने की पगडंडी रास्ते में गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर सुनसान खपराखार से बरामद। मृतक और आरोपी ने 10 मार्च की शाम शराब पार्टी की। उसके बाद तकरीबन 75,000 रुपये पुराने पैसे के उधार और अन्य चीज़ों को लेकर विवाद हुआ। इसके दौरान झूमा झटकी के बाद आरोपी चवन खुंटे द्वारा धारदार वस्तु से मृतक के गर्दन के सामने वार किया गया। इस दौरान मृत्यु हो जाने पर पकड़े जाने के डर से उसके शव को छुपाने के लिए खेत में सुनसान जगह पर छिपा दिया। नाबालिग युवक ऑनलाइन गेमिंग की वजह से कर्ज में था और आरोपी से उधार लिया था। आरोपी ने पुलिस के पास रिपोर्ट होने के बाद खोजबीन शुरू पर पुलिस को बरगलाने के लिए अपहरण की कहानी बनाई है। तो नाबालिग के मोबाइल से ही पैसे की मांग का मैसेज अपने मोबाइल और लापता युवक के पिता के मोबाइल में भेजा ताकि पुलिस का ध्यान उस पर ना जाए और अन्य लोगों की खोज में लगे। साथ ही पुलिस के साथ अगले 2 दिन तक खोजने में सहयोग का नाटक किया। गायब होने के दिन ही आरोपी के साथ ग्रामीण ने कहीं जाते देखा था। साथ ही प्राप्त सीसीटीवी में आरोपी के साथ उक्त नाबालिग के साथ होने का एक वीडियो प्राप्त हुआ, जिसके आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी की गई और पहली पूछताछ में अपराध करना स्वीकार कर लिया। हाँ, इसमें बरामद चीज़ों में मोबाइल बरामद हो गया है। मोबाइल हमको मिल गया है, जिसमें आरोपी उसको छुपा के रखा हुआ था। मोबाइल मिला है। जिस बाइक में अंतिम बार उसको साथ हो गया था वो बाइक भी बरामद हो गया है। साथ में जिस चीज़ से उसने उसके गले को काटा था ब्लेड, वो भी बरामद हो गया। तो घटना में प्रयुक्त सारी चीज़ें हैं वो मिल चुका है और सारे मेमोरेंडम के आधार पे उसको रिमांड पे भेजा जा रहा है। इसमें अब क्योंकि पहले अपराध आईपीसी की धारा 363 में इसमें एफआईआर हुआ था, विवेचना की जा रही थी। अगला इसमें 302 के तहत इसमें धारा जुड़ी जा रही है, उसको रिमांड पे भेजा जा रहा है। थैंक यू। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंकिंग यूनियन के आह्वान पर 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल का जामताड़ा में व्यापक असर देखा जा रहा है। जिले में विभिन्न बैंकों की 69 शाखा के 260 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, जिस कारण सुबह से ही बैंकों में ताला लटका हुआ है। एसबीआई मेन ब्रांच के सामने सभी हड़ताली कर्मियों ने धरना दिया और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। संघ के नेता नीरज कांति खां ने कहा कि बजट में वित्त मंत्री द्वारा 2 बैंकों के निजीकरण की बात कही, जिसके विरोध में हम लोग 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं। जिले में लगभग 60 करोड़ का कामकाज प्रभावित रहेगा। अगर हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी चले जाएंगे। इस दौरान हड़ताली कर्मियों ने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की और जुलूस निकालकर शहर का भ्रमण करते हुए बैंकों को बंद करवाया। नीरज कांति खां
DCP के रीजनल सेक्रेटरी और SBI SA के सर्किल डेलीगेट हमारे जिले के 69 ब्रांच और 260 कर्मचारी आज हड़ताल पे। इस दौरान 60 करोड़ का व्यवसाय का नुकसान होने की उम्मीद है और हमारी मेन मांगे ये है, जो बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री द्वारा जो 2 सरकारी बैंकों का प्राइवेटाइजेशन का प्रस्ताव रखा गया, उसी के अगेंस्ट में हम लोग हड़ताल किए हैं। और हम लोग बैंक के PSU बैंक के जो प्राइवेटाइजेशन है उसके अगेंस्ट में ही हम लोग हड़ताल किए हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ यूनियन इकाई गुना द्वारा बैंक हड़ताल। बैंक निजीकरण के विरोध में बैंक द्वारा की गई हड़ताल। बैंक अधिकारियों का कहना, सरकार बैंकों को बेचने की तैयारी में है। ऐसे में बैंक के कर्मचारियों का क्या होगा? हम नहीं चाहते कि बैंकों का निजीकरण हो। अगर हमारी सुनवाई नहीं की गई तो हम सब बैंक कर्मचारी रोड पर उतरेंगे। 2 दिन की हड़ताल है, किस लिए आप लोगों ने हड़ताल की है? बैंक का हड़ताल करने की पीछे शुद्ध मुद्दा है बैंक का निजीकरण के खिलाफ। सरकार 6 बैंकों को बेचने की तैयारी में है, जिसमें कि प्राइवेट सरकारी बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र बैंक है, यूको बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक। किसी भी बैंक को हमारा पुरजोर विरोध है, किसी भी बैंक को सरकार नहीं बेच पाए, प्राइवेट हॉस्पिटल होगा, इसके लिए 2 दिन की हड़ताल। तो क्या क्या समस्याएं क्या क्या आ रही हैं? समस्या कुछ नहीं है, केवल ये बैंक के निजीकरण के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल है, जिसमें 10 लाख बैंक अधिकारी कर्मचारी सब एक साथ हैं और सरकार का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। सड़कों पर लामबंद हो। क्या नाम है आपका? श्रीकांत कौड़ी। ये निजीकरण के विरोध किस चीज़ को कब तक हड़ताल चलेगी? क्या ये अभी हमारी जो है 2 दिन की है, 15 तारीख और 16 तारीख को। ये घोर जो निजीकरण का चल रहा है उसका विरोध किया जा रहा है। पूरे भारतवर्ष में 10 लाख कर्मचारी आज हड़ताल पे हैं। क्या नाम है आपका? मुकेश मीणा। भिंड शहर के जिला पंचायत परिसर में कलेक्टर ने जिले के सभी ब्लॉक के सेल्समैन की मीटिंग की। मीटिंग के दौरान कलेक्टर ने खाद्यान्न की जानकारी मांगी। जानकारी न देने पर कलेक्टर ने फटकार लगाई। फटकार लगाने के दौरान 4 लोगों को सस्पेंशन के ऑर्डर भी दिए। इसी बात से नाराज़ होकर सभी कर्मचारी जिला पंचायत के बाहर मीटिंग से उठकर कलेक्टर के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। नारेबाजी करने के दौरान मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह परमार ने कहा कि कलेक्टर ने कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार किया, इसलिए हम नारेबाजी कर रहे हैं। सहकारिता यूनियन, सहकारिता यूनियन, सहकारिता यूनियन, सहकारिता यूनियन। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जी बताएं, आप लोग आज हड़ताल पे चले गए, क्या कारण रहा? हड़ताल पे तो अभी नहीं गए जी। जैसे कलेक्टर साहब ने जो मीटिंग ली हुई थी, क्या के संबंध में मीटिंग? कर्मचारी आए हुए थे और सबसे बड़ा पहला हमारा इशू यही चल रहा है वो आवंटन वाला। तो आवंटन वाला अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ और हमारी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं अधिकारी कर्मचारी। तो इसलिए हमारा यही मुद्दा है कि कल हम अपनी सब लोग कर्मचारी अपनी मशीनें एकत्रित करके जमा करेंगे और अपना किसी से भी काम कराएं। इस तरीके से कोई काम नहीं करेंगे। आज काय की फरियाद लेकर गए थे आप लोग कलेक्टर? फरियाद नहीं, कलेक्टर साहब ने मीटिंग बुलाई थी। किस संबंध में मीटिंग बुलाई थी? आवंटन जो अपने वितरण के संबंध में जी। कि आप लोग कितने कर्मचारी हैं करीब आपके? जी कितने कर्मचारी लोग? 500 कर्मचारी जी। तो आज क्या हुआ, क्या बहस हुई कलेक्टर साहब से? बहस कुछ नहीं हुई जी। कलेक्टर साहब से जो अपनी बात वो अपनी कह रहा है, हमारी बात को सुनने का कोई तैयार नहीं है हमारी बात को सुनने। आवंटन के लिए पहले हड़ताल की 1.5 महीने जो 15 दिन हड़ताल चली, उसका उन्होंने कोई निराकरण नहीं किया अभी तक। डीएम साहब ने क्या अभद्र व्यवहार किया आप लोगों के साथ में? यही है कि इस तरीके से साला कुत्ता कमीना इस तरीके की बातें की हैं। क्या नाम है आपका? प्रदीप सिंह परमार, जिलाध्यक्ष सहकारिता कर्मचारी संघ। छत्तीसगढ़ प्रेस क्लब के जिला अध्यक्ष आकाश दत्त मिश्रा द्वारा जिला कार्यकारिणी के गठन हेतु रेस्ट हाउस में बैठक ली गई। बैठक में जिला कार्यकारिणी गठन हेतु विभिन्न एजेंडों पर चर्चा की गई, जिसमें कार्यकारिणी का गठन किया गया। सचिव योगेश कुमार साहू, महासचिव सिद्धाराम यादव, कोषाध्यक्ष नीलकमल सिंह ठाकुर, मीडिया प्रभारी शुभांशु शुक्ला, जिला समन्वयक पी बेनेट, विशेष सलाहकार संजय जायसवाल को नियुक्त किया। इसी तरह मुंगेली ब्लॉक अध्यक्ष शशिकांत लाल, ब्लॉक उपाध्यक्ष दुर्गा प्रसाद तिवारी, ब्लॉक सचिव संतोष पाठक,
ब्लॉक मीडिया प्रभारी रुपेश बंजारा नियुक्त हुए। विभिन्न एजेंडे पर चर्चा करते हुए पत्रकार हितों सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक में जिला उपाध्यक्ष अजीत यादव, शहर अध्यक्ष सुरेश सिंह पाटले सहित लोरमी पथरिया के पत्रकार गण उपस्थित रहे। जी, छत्तीसगढ़ प्रेस क्लब के प्रदेश अध्यक्ष संदीप तिवारी जी के द्वारा जो दायित्व दिया गया है यहाँ पर मुंगेली जिले में, उसे लेकर मुझे जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। और आज कार्यकारिणी का गठन किया गया है यहाँ रेस्ट हाउस में बैठक करके। और जो सभी पद जो जिम्मेदार लोग थे, जिनको जो योग्य थे, उनका पद दिया गया है और जिम्मेदारियाँ बताई गई हैं और सभी ने सहमति के साथ उन्हें स्वीकार भी किया है। उम्मीद करते हैं कि सभी पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करेंगे और जनहित में कार्य करते हुए पत्रकारिता को एक सही आयाम तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। भैया संदीप तिवारी जी को मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आज जिला प्रेस क्लब की बैठक की गई, जिसमें हमारे जिला अध्यक्ष आकाश दत्त मिश्रा एवं उपाध्यक्ष अजीत यादव और शहर के अध्यक्ष सुरेंद्र पाटले जी द्वारा जिला कार्यकारिणी की बैठक की गई और विस्तार के लिए चर्चा हुई बैठक में। और विभिन्न पदों के लिए ब्लॉक के जो पद हैं और अन्य जो सचिव के पद है, उस पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया और नियुक्ति की गई है। मुजफ्फरनगर जनपद की जनपद थाना चरथावल पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करते हुए 22 फरवरी में लूट की घटना का खुलासा किया। चरथावल प्रभारी निरीक्षक MP सिंह के निर्देशन में वरिष्ठ उप निरीक्षक इंद्रजीत सिंह, कस्बा इंचार्ज योगेंद्र चौधरी, अलावलपुर चौकी इंचार्ज सुरेंद्र सिंह, हिडन चौकी इंचार्ज मोहित तेवतिया, हेड कांस्टेबल संजीव शर्मा, शिव कुमार त्यागी, महेंद्र सिंह, विनीत कुमार आदि पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम काजीखेड़ा थाना तितावी से पुलिस मुठभेड़ के बाद निकुल उर्फ मोटा पुत्र राजपाल, शक्ति उर्फ आदित्य पुत्र सुरेशपाल निवासी ग्राम काजीखेड़ा थाना तितावी को गिरफ्तार किया, जबकि गोल्डी और विजय मलिक पुत्र अशोक निवासी ग्राम काजीखेड़ा थाना तितावी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पकड़े गए बदमाश के पास से पुलिस ने एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस और 22 फरवरी में खुसरोपुर रोड से लूटी गई बाइक और मोबाइल बरामद किया। पुलिस ने पकड़े गए लुटेरों का चालान कर जेल भेज दिया। चरथावल थाना प्रभारी MP सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार लुटेरे शातिर किस्म के हैं। इन शातिर लुटेरों ने 22 फरवरी में खुसरोपुर रोड पर संजय पुत्र हुकम सिंह के तमंचे के बल पर बाइक और मोबाइल लूट की घटना को अंजाम दिया। पकड़े गए लुटेरे के आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है। आपका नाम? संजय कुमार सर। क्या हुआ था? सर मैं बिराड़ी से आता मजदूरी करके थी, तो मैंने आगे पर कोई आता इस बाइक ने स्लाट बंगी पर बंद साइड दी, इन्होंने बाइक रोक ली, मेरा गिर जा गया, मेरे सिर में यहाँ मारा, मैं चोट पेट मारी, बंदूक मारी, मेरा हथपाई हुई मेरे साथ, तो मेरी बाइक लेकर चले गए, मुझे धक्का दे दिया, मैं गिर गया। तेरी बाइक है? हाँ जी, बाइक मेरी है जी। इनका सर का बहुत धन्यवाद। मोबाइल मेरा है सर। ये बाइक मिलने में कैसा जारी करा जी? बहुत अच्छा लगा, सबको पुलिस वालों में हाथ जोड़ विनती कर रहा जी, बहुत अच्छा करा मेरे लिए, सबको नमस्ते करा जी, हाथ जोड़ दी। सर मुठभेड़ के बाद कुछ लुटेरे पकड़े, क्या सर प्रोग्राम? चरथावल में एक 22 फरवरी को लूट हुई थी मोटरसाइकिल की और मोबाइल भी गया था, तो जिसमें कल 2 लुटेरे पकड़े गए हैं और एक जो है फरार हो गया है। इनके पास से लूटी हुई मोबाइल और बाइक दोनों बरामद हुई है। सर कब से काम कर रहे सर? इनके खिलाफ तो कई मुकदमे पंजीकृत है, तितावी में भी मुकदमा लिखा हुआ है, तो करीब 1 साल से ये सक्रिय थे। सर कोई हथियार मिला था उनके पास? हाँ, 315 बोर का तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ। क्या सर मौके से कोई आरोपी फरार हुआ? मौके से एक भाग गया है, गोल्डी नाम का। ठीक है। हमारे आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी 0+ प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है।
कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है।